नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। बीजेपी और मुस्लिम समाज में हमेशा से एक दूरी मानी जाती रही है, लेकिन अब ये संबंध नई दिशा लेने लगे हैं। हालिया कुछ चुनावों में दावा किया गया है कि मुस्लिम समाज के लोग भी खुलकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। वहीं हैदराबाद में पीएम मोदी की कही एक बात ने बीजेपी की रणनीति को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। हाल ही में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पार्टी को न सिर्फ केंद्र में बल्कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अगले 30 से 40 सालों के शासन में रहना है और इसके लिए पूरे देश में निचले स्तर तक अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी। वहीं बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने की बात पर बल दिया था, जिसके बाद से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि बीजेपी और खासकर पीएम मोदी आने वाले वक्त में राजनीति को किस तरफ दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अब बात करते हैं बीजेपी और पसमानदा मुस्लिमों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया है। दरअसल देश में मुस्लिमों की कुल आबादी के 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं। इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं, जो मुस्लिम समाज में एक अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके कई आंदोलन हो चुके हैं। आपको बता दें कि एशियाई मुस्लिमों में जाति व्यवस्था उसी तरह लागू है जिस तरह भारतीय समाज में। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% उच्च वर्ग या सवर्ण माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी बचे 85% अर्जाल और असलाफ दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं। इनकी हालत मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है। मुस्लिम समाज का ऊंचा तबका उन्हें है दृष्टि से देखता है। वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। इस तबके को भारत में पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए या सताए हुए हैं। दरअसल भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमानदा आंदोलन खड़ा हुआ था। इसके बाद भारत में 90 के दशक में फिर पसमानदा मुसलमानों के हक में 2 बड़े संगठन खड़े किए गए। ये थे ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसके नेता एजाज अली थे। इसके अलावा पटना के अली अनवर ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज नाम का संगठन खड़ा किया। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि दोनों को ही मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी करार देते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिल जाएंगे। यह हकीकत है कि दक्षिण एशियाई मुल्कों में आमतौर पर सभी मुस्लिम धर्म बदलकर इस धर्म में आए हैं, लेकिन वो जिस जाति और वर्ग से आए हैं, उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद उसी कास्ट या वर्ग का आज भी समझा जाता रहा है। आप कह सकते हैं कि हिंदुओं की ही तरह दक्षिण एशियाई मुल्कों के मुस्लिमों में वर्ग व्यवस्था और जातिवाद बरकरार है। इन मुस्लिमों का आमतौर पर मानना है कि उनके धर्म में ही उपेक्षा की जाती रही है और इनके संगठन पसमानदा मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग भी करते रहे हैं। अब इन पसमानदा मुस्लिमों को लेकर पीएम का बयान क्या रंग लेकर आता है? क्या इनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को बदल पाता है? क्या राजनीति में बीजेपी को नई दिशा देता है? इन सब बातों का उत्तर आने वाला वक्त देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए वीडियोस में। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ ही अपडेट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।